मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज मैं बात करना चाह रहा था एक अहम मुद्दे पे, धर्म के लिए। पता नहीं क्या कारण है कि जितने भी धर्म विरोधी हैं, भगवान विरोधी हैं, राम विरोधी, कृष्ण विरोधी, हनुमान विरोधी, हमारी माताओं के विरोधी, सीता माता, सरस्वती माता, काली माता, ये सब ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैंने देखा, ये सब विरोधी हिंदुओं में ही क्यों पैदा होते हैं और हिंदुओं का यही देवी देवताओं का अपमान और विरोध क्यों करते हैं। अब क्या कारण है इसका समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय और किसी पंथ, किसी और के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता। सारा का सारा टारगेट में हिंदुओं को ही क्यों रखा जाता है। अब ये राजनीति है, कूटनीति है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। और अगर आज समझ में नहीं आया तो आने वाले समय में बहुत देर हो जाएगी, और देर भी पल तक में सब कुछ समाप्त ही हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब और अभी तो बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं भगवान के विरोध में, राम के विरोध में, और ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ गंवार छोटे मोटे आदमी, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े नेता, राजनेता, मंत्री, मिनिस्टर, क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे लोग धर्म का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं और अभ्रांत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे लोग संसार में हैं, देख के सुन के बहुत दुख होता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि हमेशा से टारगेट में हिंदू ही क्यों रहा है। हिंदू को टारगेट करने का कारण शुरू से रहा है। मुगलों के समय में हिंदुओं को टारगेट किया गया, अंग्रेज़ों के समय में किया गया, विशेष धर्म के जो ये अनुयायी और क्या क्या बोलते हैं, ये सब लोग हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट करके चले। क्यों? हिंदुओं को मिटाने के लिए, हिंदुओं की संस्कृति को मिटाने के लिए, हिंदुस्तान को मिटाने के लिए, और हिंदू हमारे जो सनातन धर्म है उसको मिटाने के लिए लोगों ने तरह तरह की साजिश की। तरह तरह के लोग इस संसार में पैदा हुए और हमारे साथ इतनी अत्याचार वगैरह किए कि हम जवाब देते देते थक गए। सैकड़ों सालों तक तो हमने मुगलों को जवाब दिया, अंग्रेज़ों को जवाब दिया। अब जवाब का अंत कैसे हो, ये सोचने का विषय है। और कितने सालों से कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस ने भी इसी तरह से राजनीति की, इसी तरह से लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ मजाक किया, धर्म को दबाया। और जो इस्लाम है और ईसाईयत है, बौद्ध, इन लोगों को बढ़ावा दिया। अच्छा, कभी आपने एक चीज़ गौर किया है कि जो भी बनता है, ईसाई बने, चाहे मुसलमान बने, चाहे बौद्ध बने, ये हिंदू ही क्यों बनता है? कभी आपने मुसलमान को ईसाई बनते देखा? कभी ईसाई को मुसलमान बनते देखा? कभी आपने हिंदू को हिंदू बनते देखा? नहीं। हिंदू हिंदू नहीं बन सकता। हिंदू मुसलमान बन सकता है, हिंदू ईसाई बन सकता है, लेकिन हिंदू हिंदू नहीं बन सकता। कारण है, कारण आपकी संस्कृति का जिस तरह से इन्होंने सर्वनाश किया, फिर उसके बाद इतिहास का जिस तरह से इन्होंने विमोचन किया, ये सब शैली हमारी परंपराओं को मिटाने के लिए इन लोगों ने जो डेवलप किया, तो उससे धीरे 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 हिंदू खत्म होने के कगार पे हो गया। अभी हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मेरे पहचान के हैं, मिलने वाले भी हैं।
अब किसी को कौन सी चीज़ कितना तक समझाया जाए। हिंदू है लेकिन बोलता है कि मुझे भगवान पसंद नहीं है, मुझे भगवान ने क्या दिया है, भगवान मुझे क्या दे सकता है। ऐसे अभ्रांत शब्दों का प्रयोग आदमी करते हैं कि सोच के भी शर्म लगती है। बोलते हैं कि मेरे माँ बाप आपस में संसर्ग किए उसके बाद में पैदा हुआ। अरे हरामखोर, कितने लोग संसर्ग करते करते मर गए, फिर कोई पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है इसलिए तुम पैदा हो गए। बाकी ऐसे अब क्या शब्द बोलेंगे, भगवान ने मुझे क्या दिया। अरे हरामखोर, भगवान की वजह से ही तू जिंदा है। जिन लोगों को लगता है कि भगवान ने मुझे क्या दिया, तो भगवान के ही वजह से तुम्हारा जीवन कायम है, और जिस दिन भगवान रूठ जाएगा उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। भगवान के ही वजह से, भगवान का विरोध करने की वजह से तुम्हारी जीवन लीला की ये दशा है। इसलिए भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें इस लायक किया कि तुम समाज में खड़े हो सको, समाज में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पोस्ट दिया, पोजीशन दिया, एक तुम समाज के उच्च स्तर पे बैठे हो, तो भगवान को मानो। अरे कोई बच्चा, उसको समझा सकते हैं। ऐसे ऐसे हरामखोर लोग हैं कि मतलब हिंदू है, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, लेकिन हरामखोरी की आदत पड़ी है। जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं। ये सब हिंदू में ही पाए जाते हैं। इस तरह के लोग हिंदू में पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा से रहेंगे ही। आने वाले समय में तो हिंदू समाप्त ही हो जाएगा। ये तो साफ शब्दों में है, चाहे वो कोई भी हो, केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी और जो भी है, ये सारे के सारे इस्लामिक हैं। ये मुसलमान बनेंगे और इनके साथ देने वाले भी मुसलमान बनेंगे, और जो इनका विरोध नहीं कर रहा है वो भी मुसलमान ही बनेगा। अब धीरे धीरे करके सब अंत के कगार में है। इन लोगों क्या, देखो, ये आंतरिक रूप से मुसलमान बन चुके हैं। इन लोगों को कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। ये नमाज भी पढ़ लेते हैं और कलमा भी पढ़ लेते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं, दरगाह में भी चले जाते हैं और गौ मांस का भी सेवन करते हैं। तो इनको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। ये आंतरिक रूप से बन चुके हैं। फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जो इनका साथ दे रहे हैं। कल को तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहन, बेटियां, बहुएं सुरक्षित रहें, इसलिए देश की सत्ता सुरक्षित हाथों में दीजिए। मजबूत सरकार बनाइए। ऐसी सरकार का चुनाव मत कीजिए जो 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुलवा के मुजरिमों को छुड़ाए, जमानत दे। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो मुजरिमों के वकील बन के खड़े हों। देश आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें, जैसा चुनें, जैसा बनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, अगर देश नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत अच्छी सरकार है, भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कीजिए, योगी को सपोर्ट कीजिए, भाजपा के नेताओं का सपोर्ट कीजिए और इन लोगों के मनोबल को बढ़ाइए, इनकी सरकार बनाइए। केवल और केवल भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता खुले मंच से गला फाड़ के चिल्ला के बोल सकते हैं जय श्री राम। बाकी किसी को इस तरह से व्यक्त की आज़ादी किसी पार्टी ने नहीं दे रखी है। सब अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए केवल और केवल भाजपा आपको बचा सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं बचा सकती। सब इस्लामीकरण की ओर आपको ले जाना चाह रहे हैं और आप लोग मुस्लिम बनने के लिए तैयार रहिए। अगर नरेंद्र मोदी को आप नहीं चुनते हैं, नरेंद्र मोदी आपको अच्छे नहीं लगते हैं, नरेंद्र मोदी अगर आपको खटकते हैं, तो आप समझ लीजिए आप इस्लामीकरण की ओर जा रहे हैं और मुसलमान बनने के लिए तैयार रहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आप लोग खुद फैसला कीजिए। जय माता।